इंग्लिश विद प्रणव। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो आपकी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप सीबीएसई के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, अदर बोर्ड्स के हों, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर बोर्ड्स के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको और आप अपने एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टच कर पाओगे। बच्चों समझते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या। हिंदी है बच्चों इसका अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच में होता क्या है कि कोई एक नॉर्मल सेंटेंस है, मान लो ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, वह एक बहुत ही शक्तिशाली बच्चा है मान लेते हैं, बट ये नॉर्मल सेंटेंस लगा, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय एक नॉर्मल सेंटेंस लगा, बट हम बोलते हैं ही इज अ लॉयन ऑफ माई क्लास, वह हमारे क्लास का एक शेर है। तो बेटा यहां पर ही और लॉयन में तुलना कर रहे हैं, मतलब ही उसको यही बता रहे हैं कि वो लॉयन के जैसा पावरफुल है। वो लॉयन नहीं है बट वो लॉयन के जैसा पावरफुल है। तो दोनों सेंटेंस में अंतर होता है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय एक नॉर्मल सेंटेंस है, बट ही इज लाइक अ लॉयन या ही इज द लॉयन ऑफ माई क्लास, ये इंफैटिक हो गया, जोरदार हो गया, तो पक्का है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो लाइक और एज होता है, तो सिमिली होता है, फिर मेटाफर, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। बच्चों सबसे पहला कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग बताइएगा, फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन विच एनी सेंटेंस इज मेड ब्यूटीफुल, सुंदर उसको बनाया जाता है, इफेक्टिव। आप समझ पा रहे हो? अब जरा समझते हैं। सबसे पहला बहुत सारा है, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, आयरनी, रिपीटिशन, रिफ्रेन, बहुत सारे मैं सब बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, मैं इसी को गौर करता हूं, आसानी से समझ आएगा बच्चों। सुनिएगा, पहला है सिमिली किसको कहते हैं। बच्चा मैंने बोला था ना, इसी सिमिली मतलब कोई भी फिगर ऑफ स्पीच लगेगा ना तो वो सेंटेंस को सुंदर बनाएगा। एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, यहां पर सिमिली बोलता है ना, दो चीज में कंपेयर होता है, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, लेकिन ट्रेडमार्क याद रखना कि सिमिली में लाइक और एज का प्रयोग होता है। सिमिली में क्या लगा हुआ रहेगा बच्चों? लाइक और एज। सिमिली पहचानने का तरीका, सिमिली में लगा हुआ रहेगा लाइक और एज। एक एग्जांपल लेते हैं, जरा समझिएगा। He is as strong as a lion, वह एक लॉयन की तरह स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर दो चीज में कंपेयर हो रहा है, सिमिली बोलता है दो चीज में कंपेयर करना है, तो ही में और एक लॉयन में मैं तुलना कर रहा हूं। तो टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें यूज है लाइक और एज। एज है इसमें, एक लाइक का एग्जांपल लेते हैं, ही इज लाइक आप समझ पा रहे हो? ही, एक लाइक का एग्जांपल बड़ा समझ लेते हैं ऐसे, ही इज लाइक सलमान खान इन माई क्लास। बहुत सिंपल, वह सलमान खान की तरह है मेरी क्लास में। हो सकता है वो हैंडसम उतना होगा, है ना, हो सकता है बॉडी सॉडी सलमान खान की तरह होगी, लेकिन यहां पर उसकी तुलना सलमान खान से की जा रही है बच्चों, बट इसमें यूज क्या है? लाइक और एज। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज। दो चीज में तुलना होगा, लाइक और एज। तो जिस सेंटेंस में भी देखो बच्चों लाइक और एज रहेगा तो पक्का समझ जाना कि उसमें होगा बच्चों सिमिली। कोई भी सेंटेंस में लाइक रहे या एज रहे और दो चीज में तुलना हो, कंपेयर हो, तो आप समझना उसको बोलेंगे सिमिली। क्लियर है बच्चों? डेफिनेशन मैंने बोल रखा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप डेफिनेशन को सुन सकते हो। ठीक है, मैं आगे चलूं। अब देखना, सिमिली तो हो गया, अब सेकंड में आता है बच्चों मेटाफर। सेकंड में आता है बच्चों मेटाफर। याद रखना, आपके एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मेटाफर में भी दो चीज में तुलना होता है, बट अंतर सिमिली और मेटाफर में यह है कि सिमिली में लाइक और एज रहता है और मेटाफर में लाइक और एज नहीं रहता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कैसे बच्चों, जरा सुनिएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ही इज लाइक सलमान खान, तो लेकिन मान लेते हैं आप जो देख रहे हो ना वीडियो, आप ही सलमान की तरह हैंडसम हो। आ रही बात समझ में? तो हम बोलेंगे यू आर द सलमान खान ऑफ माई क्लास। आप मेरे क्लास के सलमान खान हो। एक्चुअली किसी का बड़ाई करने के लिए ना बड़े लोगों का नाम लेते हैं तो वहां पर डर लगता है, ये ग्रामर का रूल है, मैं सब बताऊंगा, सुनिएगा। यहां पर एक तुम्हारा तुलना हो रहा है, आपकी तुलना हो रही है सलमान खान से, तो जरा समझना यूज कहां है,
यू आर लाइक द सलमान खान हो सकता था, लेकिन यहां पर है यू आर द सलमान खान। डायरेक्ट तुलना, कोई लाइक और एज नहीं हो, तो डायरेक्ट कंपैरिजन वाले के लिए बिना लाइक और एज यूज किए हुए, बिना लाइक और यूज किए हुए डायरेक्ट तुलना में मेटाफर होगा, और वही दो चीज में तुलना लाइक करके यू आर लाइक द सलमान खान ऐसा कुछ रहे तो आप समझ जाना वहां पर सिमिली है। सिमिली और मेटाफर क्लियर हो गया। सिमिली में क्या लगा हुआ रहेगा बच्चों? लाइक और एज। मेटाफर में कोई लाइक और एज नहीं रहेगा और दो चीजों में तुलना होगी, कंपैरिजन होगी। मेटाफर क्लियर है? आगे चलते हैं। आप देख सकते हो एलिट्रेशन। यहां पर मैं सबसे पहले एलिट्रेशन को ही बताता हूं। ये भी बहुत पता है एक चीज, फिगर्स ऑफ स्पीच ना आमतौर पर ना पोएम्स में रहता है। क्या चीज में रहता है बच्चों? पोएम्स में रहता है। अब कैसे पोएम्स में रहेगा जरा समझना। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन पहले इसको समझते हैं। एलिट्रेशन का मतलब हिंदी नहीं पता, हिंदी हो सकता है अनुप्रास अलंकार हो या कुछ हो, बट इंग्लिश में समझते हैं। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। यहां तक क्लियर हो गया? एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। बोलिए यहां तक क्लियर है बच्चों? अब समझना है, सेंटेंस तो ब्यूटीफुल बनाएगा क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का काम है कि कोई भी सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाता है, बट इसमें बच्चों गौर करना कि दो चीज में तुलना नहीं होगा। इसमें दो वर्ड्स कोई सेंटेंस में जब लगातार आएगा ना बच्चों और उसका पहला लेटर सेम हो, मान लो यहाँ एस से एक वर्ड शुरू हो तो दूसरा भी वर्ड आ रहा है तो एस से ही होगा ना बेटा, तो वो समझ जाना एलिट्रेशन। नहीं समझ में आया? एक लाइन में रहेगा क्या? सी सो, एक ही लाइन में ऐसे समझ लो ना, आई वॉज स्टैंडिंग एट, यहां पर दे देते हैं सी सोर। बेटा यहां पर देखो दो वर्ड आ रहा है, सी सोर। कुछ अंतर पता चला, दोनों वर्ड्स अलग है, बट यहां पर एस, मैं इसको मिटा ही देता हूं, यहां पर एस और यहां पर एस दोनों का क्या है बच्चों? रिपीटिशन है। पहला लेटर जब रिपीट हो जाए, सेम रहे, उसको बोलेंगे एलिट्रेशन। Alliteration is a part of figure of speech in which two consecutive words are seen having the same first letter. पहला लेटर सेम होना चाहिए। पहला लेटर दो लगातार वर्ड्स में सेम आ जाए। अब जरा देखिए, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। आपके क्लास 10th में भी आज एग्जांपल एक पढ़ा रहे थे, एक टाइगर इन द जू था, तो वहां पर लिखा हुआ था प्लम पास। एक ही सेंटेंस में आपको दो ऐसा वर्ड देगा, तो इसमें भी पहला लेटर पी, इसमें भी पहला लेटर पी, तो बोलेगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? खूबसूरती लगती है। अरे बस समझ में। हिंदी में मजेदार बात पता है, जरा सुनिएगा एलिट्रेशन का एग्जांपल। मैं एक कॉमेडी भी कर रहा हूं बट एलिट्रेशन का जबरदस्त एग्जांपल है। छपरा जिले में छब्बू के छत पर 6 चुचुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहे थे। हमको लग रहा है आप हंस रहे होंगे, बट 6 ये वर्ड का लगातार रिपीटिशन जो है ना, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एक मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है ना, वो बताते थे क्या कि बांकीपुर के बाकरगंज में क्या बनवारी लाल बनिया बच्चों के बीच बतासा नहीं बांट रहे थे। बा का रिपीटिशन, तो एक खास लेटर एक सेंटेंस में बार बार आए, उसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। उम्मीद करते हैं एलिट्रेशन समझ में आ रहा होगा। आमतौर पर दो लगातार वर्ड में पहला लेटर सेम होना चाहिए। अरे बस समझ में। जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, क्या? ग्रीन ग्रास। बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, ग्रीन ग्रास। इसमें जी और जी वर्ड दोनों अलग अलग है, ग्रीन अलग वर्ड है और ग्रास अलग वर्ड है, बट जी और जी सेम रिपीट हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है, तो बोलेंगे एलिट्रेशन। बोलिए क्लियर है? एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्टिकुलर लेटर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। वो बार बार लेटर रिपीट होता है, ठीक है बच्चों। बट एलिट्रेशन के बाद आप देख रहे हो पर्सनिफिकेशन, बट उसके पहले एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो इससे मिलता जुलता है, मैं वो पहले बता देता हूं। वो है बच्चा REPEATI रिपीटिशन। आप बोलेगा रिपीट तो लिखा था सर REPEAT, तो वो वर्ड सही है रिपीट, लेकिन रिपीटिशन में REPETITI होता है। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो एलिट्रेशन से मिलता जुलता है। अब कैसे मिलता जुलता है? तो एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता था ना, कोई एस या जी, वर्ड तो नहीं रिपीट होता था, बट रिपीटिशन में वर्ड ही रिपीट होता है। रिपीटिशन में क्या होता है बच्चों? रिपीट, वर्ड रिपीट होता है। अब जरा देखिए, डार्क डार्क, हाउ डार्क द नाइट
was, अंधेरा अंधेरा, कितना अंधेरा था वो रात। अब जरा समझना, यहाँ पे डी और डी नहीं रिपीट हो रहा है, डार्क ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड, एक ही सेंटेंस में जब सेम वर्ड लगातार आए तो वर्ड के रिपीटिशन को रिपीटिशन कहते हैं। आप इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? रिपीटिशन इज अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ, देखने में सुंदर लग रहा है, डार्क डार्क, फिगर ऑफ स्पीच समझ रहे हो ना? रिपीटिशन इज अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्टिकुलर वर्ड, एक खास ही वर्ड वो बार बार रिपीट होगा, इन विच अ पर्टिकुलर वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ सेंटेंस। बोलिए यहां तक क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं पर्सनिफिकेशन पर, उसके बाद और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड होंगी वो हम लोग बताएंगे। जरा समझिएगा बेटा, एक वर्ड है पर्सनिफिकेशन। आमतौर पर ये पोएम्स में बहुत यूज होता है। पर्सनिफिकेशन समझने के लिए जरा समझिए, एक लाइन तो क्लियर है, पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। बोले सर वो तो पता है, अब अंदर क्या है पर्सनिफिकेशन में जरा समझिएगा। इसमें पर्सन छुपा हुआ है कहीं वर्ड। आमतौर पर पर्सन ही और सी पर्सन के लिए यूज होता है। प्रोनाउन जो ही और सी है, ही लड़कों के लिए यूज होता है और सी लड़कियों के लिए यूज होता है। बट जब ईट तो लगता है एनिमल के लिए, ईट लगता है कोई नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए, बट उसके लिए भी हम लोग ही और सी का यूज करने लग गए, या फिर पर्सन का एक्टिविटी कोई नॉन लिविंग थिंग्स करने लग गया तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनिफिकेशन। आप समझ रहे हो? जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, किताबें कुछ कहती है बेटा, किताब का मुंह तो है नहीं जो बोलेगा कुछ, लेकिन सच बात है किताबें कुछ करती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, द बुक सेज समथिंग, वो किताब कुछ करती है, सेज समथिंग। द बुक से, इसको मत निकाल लेना सेज समथिंग में, कॉमन नहीं चलता, थोड़ा बड़ा। बट द बुक सेज समथिंग, किताबें कुछ कहना चाहती है। कहने का काम आमतौर पर किसका बेटा? पर्सन का। कहने का काम किसका? पर्सन का। यहां पर कौन कर रहा है कुछ कहने का काम? बुक कर रहा है। बुक क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है। जब कोई नॉन लिविंग बीइंग पर्सन का एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाए तो पक्का समझ जाएंगे उसमें एक पर्सनिफिकेशन है, उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जो पर्सनिफिकेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आज एक पोएम पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट को, तो वहां पर पता चला था एक एग्जांपल। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना प्लीज, मेरे डेफिनेशन जो बोल रहे हैं उसको भी रुक रुक करके सुन करके उसको लिखना। बच्चों देखना पर्सनिफिकेशन क्या बोल रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा था, ठीक है ना? पर्सनिफिकेशन मतलब समझ आया, जो पर्सन की एक्टिविटी करे नॉन लिविंग में। अब एक टाइगर इन द जू, एक 10th क्लास का सीबीएसई में एक चैप्टर है, उसमें मैं पढ़ा रहा था, तो ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, कुछ ऐसे करके था। लेकिन यहां पर बच्चा ही, याद रखना, ही पर्सन के लिए यूज होता है, ही और सी पर्सन के लिए यूज होता है। एनिमल के लिए इट होता है, नॉन लिविंग बीइंग के लिए इट होता है। लेकिन यहां पर ही पता है किसके लिए आया था? वो पोएम पढ़ा रहे थे टाइगर इन द जू, यहां पर टाइगर के लिए आता है। आमतौर पर इसके लिए इट आना चाहिए, लेकिन यहां पर ही आ रहा है, पर्सन की एक्टिविटी कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों? पर्सनिफिकेशन। आप समझ रहे हो ना? ये पर्सन के लिए, अरे यार इसके लिए आना चाहिए, ही वॉक्स होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी ही वॉक्स होना चाहिए, तो ही वॉक्स भाई रहना चाहिए, इट वॉक्स ना, यहाँ पर ही वॉक्स, यहाँ पर इट होना चाहिए, वो मिस स्पेल्ड हो गया था, आगे बताने की चक्कर में। पर्सनिफिकेशन उम्मीद करते हैं क्लियर है। बोलिए मेरे साथ डेफिनेशन, पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच any non-living being or any non-living thing is expressed as person, person की तरह उसको एक्सप्रेस करता है। पता है 2015 में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय आपको याद होगी एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो वहां पर एक मजेदार एग्जाम्पल हमको मिला, क्या चीज का? पर्सनिफिकेशन का। वो एग्जाम्पल क्या था बच्चा जरा समझिएगा। जब वो अर्थक्वेक आया तो मैंने एग्जाम्पल दिया, The earth shook with terror. The earth shook with terror. पृथ्वी भय से कांपा था। अर्थक्वेक इस तरीके से आया जैसे मानो पृथ्वी भय से कांपने लगा। The earth shook with terror. शेक में हिलना होता है, SHAKE, shook उसका भीटू हो गया, shook with terror। लेकिन बताओ, भय से, डर से, टेरर से डरने का काम आमतौर पर पर्सन का होता है साहब, ये अर्थ कहां से ये टेरर होगा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर अर्थ जो है वो नॉन लिविंग बीइंग है,
अर्थ जो है वो नॉन लिविंग है, बट ये काम कर रहा है पर्सन का। टेरराइज होना, डरे समय से कोई होना आमतौर पर पर्सन का एक्टिविटी है। तो ये सेंटेंस में जब हम नॉन लिविंग बीइंग को पर्सन का एक्टिविटी करते हुए दर्शाएं तो वो फिगर ऑफ स्पीच होगा बच्चों पर्सनिफिकेशन। क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। और भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, आपका प्यार चाहिए, इसको खूब शेयर करो तो मैं इसके आगे का भी एडिशन, आगे का भी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच मैं बताऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।